दोस्तों, ये कहानी ऐसे पैरासाइट की है जो लोगों के कान के जरिए घुसकर उनके दिमाग पर काबू कर लेते हैं और उनसे ना जाने क्या क्या करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग स्टोरी को। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र व गंदे नाले से कुछ क्रिएचर व पैरासाइट निकलने लगते हैं जो शहर की तरफ ही बढ़ रहे थे। इसके बाद हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो बड़े ही आराम से सो रहे थे। तभी वहाँ एक पैरासाइट आकर इस आदमी के कान में घुस जाता है। यह आदमी थोड़ी देर तक तड़पता है लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक शिंची नाम के लड़के को देखते हैं जो बड़े ही आराम से कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। तभी यहाँ एक और पैरासाइट आकर इसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उसके कानों में ईयरफोन लगी थी, इसीलिए वह पैरासाइट इसके नाक के जरिए अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी शिंची का ध्यान उस पर जाता है तो वह उसे उठाकर दूर फेंक देता है और जब शिंची उसे मारने की कोशिश करता है तो वह उसके हाथ के जरिए उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन शिंची पास ही पड़ी केबल से अपने हाथ को वहीं बांध लेता है। तभी शिंची अपनी मोम को आवाज देकर बुलाता है और उन्हें कहता है कि मेरे हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है। तभी उसकी माँ उसकी बातों को मजाक में समझकर उसके हाथ को खोल देती है और वो पैरासाइट गायब हो जाता है। और जब हाथ देखते हैं तो उसके हाथ में उस टाइम कुछ भी नहीं दिखता। फिर उसकी माँ सोचती है कि इसे क्या हो गया और उसके मोबाइल में चल रहे गाने सुनती है तो वह समझ जाती है कि इसे कोई वहम हो गया होगा और वह उसे समझाकर चली जाती है। फिर शिंची अपने हाथ को देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। अब अगले दिन सुबह शिंची जब नाश्ता कर रहा होता है तो उसे लेफ्ट हैंड में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसके कान में पैरासाइट घुस गया था। वह आदमी अब बहुत ही अजीबोगरीब सी हरकतें करने लग गया था। फिर वह अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे पकड़कर खतरनाक क्रिएचर का रूप धारण कर लेता है। इससे पहले वह लेडीज कुछ समझ पाती, यह क्रिएचर उसकी मुंडी ही खा जाता है। इसके बाद हम शिंची को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड सातोमी के साथ स्कूल जा रहा था। तभी शिंची के लेफ्ट हैंड पर अपना कोई काबू नहीं रहता और वह अपनी जीएफ को अजीबोगरीब तरीके से छूने लग जाता है और सभी के सामने वह उसे गलत जगह पर छू देता है, जिससे सातोमी नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर जब शिंची क्लास में पढ़ रहा होता है तो उसकी रेजर नीचे गिर जाती है। शिंची उसे उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करता है तो उसका हाथ अपने आप ही लंबा होकर रेजर उठा लेता है। उसके बाद बास्केटबॉल खेलते वक्त शिंची काफी दूर से ही उसी हाथ से बॉल को रिंग में डाल देता है। शिंची कंफ्यूज था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वह घर आकर इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है। तभी उसके हाथ से एक आंख निकलकर उसे देखती है और फिर अंदर चली जाती है। यह देखकर शिंची एक चाकू लेकर अपना हाथ काटकर देखने की कोशिश करता है। तभी उसका हाथ एक सांप जैसे क्रिएचर में बदल जाता है और शिंची को ही डरा देता है। फिर क्रिएचर एक छोटा रूप लेकर शिंची की भाषा सीखता है। तभी शिंची कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया, तो वह क्रिएचर भी यही बोलता है कि यह मेरे हाथ को क्या हो गया और फिर कहता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है और मुझे तुम्हारी भाषा भी सिखाओ। फिर इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसके शरीर पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वह आदमी एक क्रिएचर बन गया था। फिर वह क्रिएचर टीवी के जरिए लोगों की भाषा सीख जाता है और तो उस क्रिएचर ने उस आदमी की वाइफ को भी खा लिया था। अब अगले दिन जब शिंची सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसके हाथ से जुड़ा वह क्रिएचर उसके लैपटॉप और किताब के जरिए लोगों से जुड़ी जानकारी हासिल कर रहा है। शिंची उसे कहता है कि मैं डॉक्टर के पास जाकर तुम्हें कटवा दूंगा, तो वह क्रिएचर उसे कहता है कि तुम मुझे अलग नहीं कर सकते, अगर तुम मुझे अलग करते हो तो मैं तुम्हारे दिमाग में घुस जाऊंगा और तुम्हारे पूरे शरीर पर कब्जा कर लूंगा। उस वक्त तो तुमने मुझे हाथ में ज्यादा देर रोक लिया था, इसलिए अब मैं तुम्हारे हाथ में ही सीमित रह गया हूँ। फिर क्रिएचर उसे कहता है कि तुम मुझे मिगी नाम से बुलाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतनी बातें होते ही उनमें दोस्ती भी हो जाती है। फिर मिगी शिंची के जरिए उसकी स्कूल में काफी किताबें पढ़ता है और इंसानों के बारे में काफी जानकारी हासिल करता है। वो स्टूडेंटों को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है और उन्हें देखकर ही वह फाइटिंग सीख जाता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में शिंची को देखते हैं जो पेंटिंग कर रहा था। तभी यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड सतोमी आती है और उसे कहती है कि अगर
तूने दोबारा वो सब किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अब घर आने के बाद शिनची रात में जब बाथ ले रहा होता है तो मिगी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी पूरी बॉडी को देखना है, और देखने लगता है। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन शहर में कई लोग खतरनाक क्रिएचर बन चुके थे और लोगों को जिंदा ही खा रहे थे। फिर धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि इनको कौन मारकर खा रहा है। फिर एक बार जब शिनची बस में जा रहा होता है तो मिगी उसे कहता है कि मुझे आसपास अपने जैसे क्रिएचर के होने का एहसास हो रहा है, और उसे वहीं रुकवाकर आसपास देखने को कहता है। तभी वह एक दुकान में जाता है जहां वह एक खतरनाक क्रिएचर को एक आदमी को खाते हुए देखता है। वह आदमी भी अपने आसपास किसी क्रिएचर के होने का एहसास कर लेता है और वह शिनची को मांस खाने के लिए कहता है। तभी वह देखता है कि शिनची पूरे तरह से क्रिएचर के काबू में नहीं है। वहीं मिगी भी शिनची को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन वह भाग नहीं पाता। तभी वह क्रिएचर शिनची पर हमला कर देता है, लेकिन मिगी जो अच्छी फाइटिंग स्किल सीख चुका था उस क्रिएचर का सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे वह क्रिएचर वहीं मर जाता है। शिनची अपनी मोम को इसके बारे में कुछ नहीं बता पाता है, और यहीं इस शहर में काफी सारे लोग गायब होने लग गए थे, जिसके बारे में शिनची के अलावा और कोई नहीं जानता था। फिर शिनची अपने दोस्त मिगी को कहता है कि तुम उन पैराडाइज को कहो कि वह लोगों को मारकर ना खाए। तो मिगी उसे कहता है कि हमारा खाना इंसान है, जैसे तुम इंसान सब्जी व जानवरों को मारकर खाते हो, वैसे ही हमें जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाना पड़ता है। यही मिगी शिनची के हाथ से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे शिनची से खाना मिल रहा था, और जब तक शिनची जिंदा रहेगा तब तक मिगी भी जिंदा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ उस शॉप में पुलिस वालों को उस आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसे मिगी ने मारा था। बॉडी के पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इस आदमी ने मरने से पहले किसी इंसान का मांस खाया था। यह दोनों ऑफिसर्स केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम शिनची को देखते हैं जो अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि उसके आसपास उसके ही जैसा एक पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तभी इनके प्रिंसिपल इन्हें इनकी नई टीचर तामिया रियोको से मिलाते हैं, जिसे देखते ही मिगी और शिनची समझ जाते हैं कि वह एक पैरासाइट है, और तामिया भी अपने पैरासाइट सेंस से समझ जाती है कि मिगी एक पैरासाइट है। फिर इसके बाद मिगी शिनची को तामिया के पास ले जाता है, तो तामिया उससे कहती है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी, और उससे बाद में मिलने के लिए कहती है। तामिया पैरासाइट दूसरे पैरासाइटों से बहुत अलग थी, और उसे एक्सपेरिमेंट करने का भी काफी शौक था, और तो और इसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया था, ताकि ये देख सके कि उससे पैदा होने वाला बच्चा क्या होगा। और तामिया आम इंसानों के जैसे रहने की कोशिश भी कर रही थी। तभी फिर शिनची तामिया से मिलने जाता है। तामिया ने और दो पैरासाइटों को बुलाया था, जिसमें से एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमाडा होता है और दूसरा मिस्टर ए होता है। तामिया मिगी को बताती है कि हम पैरासाइटों को सरवाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा, और हमने एक नेटवर्क बनाया है जिससे हम आपस में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के बीच छुप के रह सकते हैं और उन्हें मारकर खा सकते हैं। तभी शिनची उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग तो पूरे मॉन्स्टर हो। फिर तामिया कहती है कि हाँ हम मॉन्स्टर है, इसलिए तो मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर खुद को प्रेग्नेंट कर लिया है, जिससे मैं देखना चाहती हूँ कि हमसे पैदा होने वाला बच्चा क्या बनेगा। इस पे मिगी उसे कहता है कि तुमने ये सब इंसानी शरीर में किया है, इसलिए वह बच्चा भी एक इंसान ही होगा। तो फिर तामिया कहती है वही तो मैं देखना चाहती हूँ कि यह क्या होगा। अगर हमारे शरीर से पैदा होने वाला बच्चा एक पैरासाइट हुआ तो हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और तामिया मिगी को धमकी भी देती है कि अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो तुम हमारे बीच में भी मत आना, नहीं तो मैं शिनची के साथ इस पूरी स्कूल को तबाह कर दूंगी। शिनची काफी डर जाता है। इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ मिस्टर ए और शिमाडा इंसानों को मारकर खा रहे थे। फिर वे तामिया के पास जाते हैं जहाँ तामिया इंसानों के जैसे रहने की कोशिश कर रही थी। फिर एक बार शिनची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है, जो शिनची को मारकर खाना चाहता है, लेकिन मिगी शिनची को बचाने के लिए मिस्टर ए से फाइट करता है। यहाँ दोनों में काफी तगड़ी फाइट चल रही थी। तभी शिनची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है। खून बहने से मिस्टर ए के अंदर का पैरासाइट कमजोर होने लगता है। उसे सरवाइव करने के लिए किसी और की बॉडी चाहिए, नहीं तो वह मर जाएगा। इतने में शिनची वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। तभी उस रास्ते से शिनची की मोम जा रही होती है, जिसे देखकर ये पैरासाइट उसकी मोम की बॉडी में घुस जाता है।
फिर थोड़ी देर बाद मिगी को एहसास होता है कि वो ही वाला पैरासाइट शिंची की तरफ आ रहा है। शिंची एक चाकू हाथ में लेकर वहीं छिप जाता है। तभी उसकी मोम वहां आती है। मिगी ये समझ जाता है कि वह पैरासाइट शिंची की मोम के शरीर में आ गया है, लेकिन यह शिंची के लिए मानना पॉसिबल नहीं था और वह उसे कहता है कि तुमने मेरी माँ को कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी शिंची की मोम शिंची के ऊपर वार कर देती है और उसे घायल कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मिगी शिंची को बचाने के लिए उसके शरीर में घुस जाता है और उसे ठीक करने के बाद फिर से उसके हाथ में ही आ जाता है। जब शिंची को होश आता है तो मिगी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे घाव को ठीक करने के लिए अपना एक हिस्सा वहाँ छोड़ दिया है, जिससे तुम ठीक हो गए हो। फिर जब अगले दिन शिंची जा रहा होता है तो उसे उसकी जीएफ सतोमी मिलती है, जिसे देखकर शिंची उससे बात किए बिना ही वहाँ से भाग जाता है और सीधा तामिया के पास जाकर के अपनी माँ के लिए पूछता है कि वह कहाँ है। जब तामिया उसे कुछ नहीं बताती तो शिंची उसे डराने के लिए एक चाकू निकाल लेता है, लेकिन तामिया उल्टा उन्हें ही डराकर जाने लगती है। तो शिंची पीछे से उस पर चाकू फेंक कर मारता है, लेकिन तामिया चाकू पकड़कर शिंची की तरफ ही फेंक देती है, लेकिन वह उसे जानबूझकर नहीं मारती। यहाँ पुलिस वालों को मिस्टर ए की लाश मिलती है। उन्हें जांच से पता चलता है कि मिस्टर ए और उस शॉप के मालिक को किसी एक ही इंसान ने मारा है, लेकिन वे इस बात से परेशान थे कि इन दोनों ने मरने से पहले किसी इंसान को खाया था। ये लोग सोचते हैं कि इन्होंने जो अफवाहें सुनी है क्या वो सच तो नहीं है। दरअसल इस शहर में खबर फैल गई थी कि कई सारे पैराडाइज लोगों के अंदर घुसकर लोगों के बीच रह रहे हैं और इंसानों को मारकर खा रहे हैं, लेकिन ये ऑफिसर इसे सिर्फ अफवाह ही समझता है। वहीं शिंची हर जगह अपनी मोम को ढूंढ रहा था। फिर कई दिन बीत जाने के बाद शिंची अपने स्कूल जाता है, जहाँ उसे सतोमी मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पर वह लड़का शिमाडा आता है। तामिया ने उसको शिंची पर नजर रखने के लिए कहा था। शिमाडा सतोमी के सामने शिंची से पहली बार मिलने का नाटक करता है और वहाँ से चला जाता है। तामिया और शिमाडा को ऐसा लग रहा था कि जब से मिगी ने शिंची को अपने सेल्स देकर उसकी जान बचाई है, तभी से उसके शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं। यही मिगी को भी ऐसा कुछ लगने लगता है, जिससे वह शिंची को बताता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान अपनी सेल्स देकर बचाई है, तभी से मुझे सोने की आदत पड़ गई है। मिगी कहता है कि मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना पड़ेगा और जब मैं सो रहा होऊंगा तब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर मिगी सो जाता है। शिंची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जगता। वहाँ रिसर्च में ऑफिसर्सों को पता चलता है कि अगर हम किसी पैरासाइट का बाल तोड़ते हैं तो वह कर्ली हो जाएगा। फिर यह ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर्स का बाल तोड़ता है और देखता है कि क्या वह कर्ली हो रहा है, लेकिन वह कर्ली नहीं होता। और यही तामिया को भी पता चल जाता है कि इंसानों को हमें पहचानने का तरीका पता चल गया है। फिर हम शिंची को देखते हैं जो सातोमी से मिलता है। सातोमी उसे आज रात का डिनर साथ में करने के लिए कहती है। शिंची उसकी बात मान जाता है क्योंकि अब वह अकेला रह गया था। जब ये डिनर के लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक पपी मिलता है, जिसे शिंची उठाने जाता है तो वह मरा हुआ होता है। शिंची उसे ले जाकर एक डस्टबिन में फेंक देता है। इस पर सतोमी उसे कहती है कि यह तुमने क्या किया। तो शिंची उसे कहता है कि यह हड्डी और मांस का सिर्फ एक शरीर है, इसके अंदर अब कुछ नहीं है। शिंची की ऐसी सोच को देखकर सतोमी उसे छोड़कर चली जाती है। अब शिंची पर भी पैरासाइट का असर होने लगा था। इधर अब तामिया प्रेग्नेंट दिखने लगी थी। तामिया अभी अनमेरिड थी, इसलिए प्रिंसिपल उसे कैरेक्टर लेस समझ के स्कूल से निकाल देते हैं और उसके मोम डैड को भी यह बात बता देते हैं। फिर तामिया जब अपने घर जाती है तो वह अपने मोम डैड को मारकर रास्ते से हटा देती है और शिमाडा को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है, यहाँ आकर डेड बॉडीज ले जाओ। इसके बाद स्टूडेंट अपनी पेंटिंग क्लास में शिमाडा की तस्वीर बना रही होती है। तभी एक लड़की मजाक मजाक में शिमाडा का एक बाल तोड़ लेती है, जो तोड़ते ही कर्ली हो जाता है। शिमाडा अपना राज खुलते देख इन सभी लड़कियों को मारने लगता है। इसकी आवाज सुनकर शिंची उन्हें बचाने जाता है और उधर तामिया भी अपने पैराडाइज सेंस से पता लगा लेती है कि शिमाडा अपने असली रूप में आ गया है। तभी सतोमी हिम्मत करके एक एसिड शिमाडा के ऊपर डाल देती है, जिससे शिमाडा अनकंट्रोल होकर इधर उधर हमला करने लगता है और सतोमी की एक दोस्त यहाँ मारी जाती है। जब तक शिंची यहाँ पहुँचता है, यहाँ कई सारी लड़कियां मारी गई थी। सतोमी को शिमाडा मारने ही वाला होता है, तभी शिंची शिमाडा को धक्का देकर सतोमी को बचाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ तामिया आकर एक बॉम्ब फेंक देती है। बॉम्ब फटता उससे पहले शिंची सतोमी को लेकर नीचे कूद जाता है और एम्बुलेंस के जरिए सतोमी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। शिमाडा बॉम्ब ब्लास्ट में मरा नहीं था, वह स्कूल में आए पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देता है। फिर शिमाडा छत पर जा रहा होता है, तभी शिंची स्कूल के सामने की छत पर एक सरिया लेकर जाता है
और मिगी को एक धनुष बनाकर शिमाडा के ऊपर निशाना लगाकर उसे मार देता है। उसके बाद तामिया शिंची को उसकी माँ का पता देकर कहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। फिर शिंची तामिया के बताए पते पर जाता है। वहाँ उसे उसकी माँ मिलती है। शिंची अपनी माँ का पीछा कर ही रहा होता है, तभी मिगी को नींद आने लगती है और वह एक धारदार हथियार बनकर सो जाता है। फिर शिंची अपनी माँ से फाइट कर रहा होता है। वह उससे बहुत अच्छी फाइट कर रहा था। तभी वह पैराडाइज उसकी माँ का रूप लेकर शिंची को बहकाने लगता है। शिंची जैसे ही अपनी माँ को देखने लगता है तभी वह पैराडाइज शिंची को मारने वाला ही होता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है क्योंकि वह पैराडाइज कमजोर हो गया था और वह उसकी माँ के शरीर में सही से काबू नहीं कर पा रहा था। और इसी का फायदा उठाकर शिंची को उस पैराडाइज के साथ अपनी माँ को भी मारना पड़ता है। वहाँ पुलिस वालों को यह पक्का पता चल गया था कि पैराडाइज इंसानों के बीच रहकर उन्हें मार रहे हैं और इसीलिए ऑफिसर्स इंसानों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाते हैं जिसका नाम ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन होता है। यहाँ शिंची शातोमी से मिलने हॉस्पिटल में जाता है और उसकी हालत देखकर फैसला लेता है कि मैं सभी पैराडाइज को ढूंढकर मार दूंगा। तभी एक आदमी चुपकर शिंची की मिगी के साथ तस्वीर ले रहा होता है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। अगर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, आपका एक क्लिक मुझे लगे रहने की ताकत देता है। तो चलो मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियो में।